गाइस 28 अगस्त को ओप्पो की रेनो 2 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, जिसमें वो 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा ओप्पो का रेनो 2, 2Z एंड 2F। सो जो 2Z है वो 25,000 की कीमत के अंदर आएगा और जो 2F होगा वो 20,000 से नीचे की कीमत में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो में आपको 2Z और 2F के बारे में बताऊंगा। जो ओप्पो का रेनो 2 है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो खुद ही ओप्पो ने लीक कर दी है, तो इस वीडियो में आपको ओप्पो के रेनो 2Z और 2F के बारे में ही बताऊंगा, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नहीं आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ लगे बेल को जरूर दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर ले ओप्पो के रेनो 2Z के बारे में। सो जो ओप्पो का जो रेनो 2Z होगा उसमें आपको जो डिस्प्ले का साइज मिलेगा वो 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस जैसा कि आप इस इमेजेस में देख सकते हो, ये जो इमेजेस है वो लीक होकर आई थी ओप्पो के रेनो 2Z की, जो 91 मोबाइल्स ने लीक की थी। तो आप देख सकते हो कि आपको कैसी लुक देखने के लिए मिलेगी। आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और पीछे वाले साइड आपको 4 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं और आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जैसा आपको ओप्पो के F11 प्रो में देखने के लिए मिला था सेंटर में, वैसा ही आपको इसमें कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने के लिए मिलेगा और USB Type-C का पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज भी देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में, तो देखते ही किन किन वेरिएंट के साथ लॉन्च होता है। इसको हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको हीलियो का P90 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और मीडियाटेक की तरफ से आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको काफी परफॉर्मेंस अच्छी देखने के लिए मिलेगी मीडियाटेक के P90 में। और जो ओप्पो का रेनो 2Z होगा इसमें आपको 3 रैम स्टोरेज वेरिएंट देखने के लिए मिल सकते हैं, एक 6GB की रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। तो बस देखते हैं कि किन किन वेरिएंट के साथ लॉन्च होता है। बट जो लीक होकर आया था उसमें आपको 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हम बात करें इसके कैमरास की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4 कैमरा देखने के लिए मिलेंगे पीछे वाली साइड। जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सोनी का IMX 586 वाला सेंसर दिया जाएगा। आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलेगा, तो 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने के लिए देखने के लिए मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए देखने के लिए मिलेगा, जैसा आपको Realme के 5 Pro में देखने के लिए मिलता है। सेम कैमराज आपको ओप्पो के रेनो 2Z में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद इसमें आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और आपको जो चार्जर मिलेगा वो भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। बात करें इसकी प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसकी प्राइस स्टार्ट होगी वो 25,000 के अंदर होगी। 25,000 से नीचे भी हो सकती है, 25,000 से ऊपर भी हो सकती है, बट जो इसकी प्राइस लीक होकर आई है वो 25,000 के नीचे ही बताई जा रही है। तो देखते हैं कि इसकी प्राइस 25,000 के नीचे होती है या ऊपर जाती है। बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो 28 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा इंडिया में और इसके साथ ही आपको ओप्पो का 2F भी देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस ओप्पो का जो 2F है उसमें आपको जो डिस्प्ले का साइज मिलेगा वो सेम देखने के लिए मिलेगा, जैसा आपको ओप्पो के रेनो 2Z में देखने के लिए मिलता है। आपको 6.53 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा और जो रेजोल्यूशन में होगा वो आपको फुल एचडी प्लस का देखने के लिए मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 2 रैम स्टोरेज वेरिएंट देखने के लिए मिल सकते हैं। जो लीक होकर आया है वो वेरिएंट 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज वाला लीक होकर आया है। उसके बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो हीलियो का P70 देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस जो ओप्पो का 2F था उसमें आपको हीलियो का P70 देखने के लिए मिलेगा, जो 2Z होगा उसमें आपको P90 देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोसेसर आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में, बट देखने वाली बात ये होगी कि आपको इसकी प्राइस क्या देखने के लिए मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स की। उसके बाद हम बात करें इसके कैमरास की, ओप्पो का रेनो 2F होगा उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सैमसंग का आइसोसेल ब्राइट GM1 सेंसर देखने के लिए मिलेगा। जो ओप्पो का 2Z था उसको सोनी का IMX 586 वाला सेंसर दिया जाएगा, जबकि इसमें आपको सैमसंग का सेंसर दिया जाएगा। आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा देखने के लिए मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए कैमरा देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस जो आपको लुक देखने के लिए मिलेगी वो आपको लुक ओप्पो के रेनो 2Z जैसी देखने के लिए मिलेगी। इसमें भी आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जैसा आपको ओप्पो के रेनो 2Z में देखने के लिए मिलता है और आपको सेंटर में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा। पीछे वाली साइड 4 कैमरास और आपको LED फ्लैश भी देखने के लिए मिलेगी। और लुकिंग वाइज ये स्मार्टफोन मुझे काफी अच्छी लगी। आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, आपको कोई भी बेजल्स देखने के लिए नहीं मिलते। इसके बाद हम बात करें ओप्पो के 2F की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो ओप्पो का जो 2F होगा उसकी जो प्राइस स्टार्ट होगी वो 20,000 से नीचे स्टार्ट होगी। 20,000 के नीचे आपको इसकी प्राइस देखने के लिए मिलेगी ओप्पो के 2F की। उसके बाद हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की, जो इसकी लॉन्च डेट होगी वो ओप्पो के रेनो 2 के साथ ही लॉन्च किया जाएगा, जब ओप्पो की रेनो सीरीज इंडिया में लॉन्च की जाएगी 28 अगस्त को। इसके साथ ही आपको तीनों स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएंगे, ओप्पो का रेनो 2, 2Z और 2F।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू।